10 सर वाले खूंखार हाथी को एक ही वार में मार गिराने वाले, आग उगलने वाले कोबरा को चुटकियों में बस में करने वाले, धरती से आग पैदा करने वाले शूर योद्धा ध्रुव पर क्यों हंसने लगे थे मेसोडोरिया के लोग? क्यों सुनने पड़ रहे थे ध्रुव को हर एक के ताने? किस वजह से खूबसूरत मंगेतर लारा ने बेरहमी से सबके सामने तोड़ दिया ध्रुव के साथ अपना रिश्ता? आइए सुनते हैं ये रोमांचक कहानी सुपर योद्धा की, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम्हारे घमंड ने अपनी हद पार कर दिया सनी। आज मैं तुम्हारा ये घमंड अपने पैरों तले को चल दूंगा। तू तोड़ेगा मेरा घमंड, जिससे मामूली से मामूली मुकाबले नहीं जीते जा रहे हैं। ध्रुव, तू वो कलंक है जो अपने पिता और पूरे साम्राज्य को शर्मिंदा कर रहा है। बदतमीज, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। ध्रुव ने अपनी तलवार खींची, लेकिन सनी ने अचानक ही अपने हाथों को हवा में लहराया और आग का एक बड़ा गोला प्रकट करते हुए ध्रुव की तरफ फेंक दिया। ध्रुव अचानक हुए इस जादुई हमले से हैरान था, लेकिन इससे पहले ही वो आग का गोला ध्रुव तक पहुंचता, अचानक ही चारों तरफ बिजलियां चमकने लगी और आसमान से एक तूफान उमड़ता हुआ जमीन पर आया और उस आग के गोले को निगलता हुआ सनी और उसके दोस्तों को दूर फेंक दिया। ध्रुव ने नजर घुमाकर देखा तो पाया कि वहाँ ध्रुव के पिता राजा अरेंद्र मौजूद थे, जो गुस्से में थे। क्या हो रहा था यहाँ? तुम दोनों कैसे कर सकते हो बाजार के बीच में ये सब? सनी, क्या तुम नहीं जानते कि बाजार के बीच ऐसी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना मना है? मना है, या फिर आप अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपके बेटे के पास तो शक्तियाँ ही नहीं है। लेकिन कब तक युवराज आपकी शय में रहेंगे महाराज? कभी तो इसे सामने आना ही पड़ेगा। दरअसल मेसोडोरिया में वैसे तो सभी के पास जादू और ताकत थी, लेकिन ध्रुव कुछ खास शक्तियों के साथ पैदा हुआ था और बचपन में ही वो एकलव्य यानी कि पूरे राज्य का इकलौता सबसे शक्तिशाली योद्धा का खिताब जीत चुका था। इसीलिए उसकी शादी एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी लारा से तय हुई। लेकिन लारा ने अचानक ही ध्रुव की शक्तियाँ खो जाने पर राज दरबार में ऐलान कर दिया, महाराज अरेंद्र, मैं आपके निकम्मे कमजोर बेटे से शादी तोड़ रही हूँ। मैं एक बहादुर मर्द से शादी करना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ना तो बहादुर है ना ही मर्द है। अपने बेटे को चूड़ियाँ पहनाकर रखिए अपने महल के अंदर। तुमने मुझे कमजोर और नामर्द कहा। अब तो ये शादी जरूर टूटेगी, लेकिन पहले होगा हम दोनों के बीच मुकाबला और फिर मैं तुम्हें हरा कर करूंगा तुमसे एक रात की शादी। और आज इसी बात को लेकर ध्रुव का चचेरा भाई सनी सबके सामने उसका मजाक उड़ा रहा था। अरे तुझ जैसा कमजोर पता नहीं कैसे 11 साल की उम्र में एकलव्य बन गया। हम सब तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और तू हमारे बीच रहने के लायक नहीं है। मैंने सुना है कि लारा जैसी हसीन लड़की भरे दरबार में युवराज ध्रुव को निकम्मा और नामर्द कहकर चली गई। अरे उसने तो शादी तोड़ दी। उसने शादी तोड़ दी क्योंकि उसने मेरी ताकत और रुतबे को पसंद किया था। हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे हैं। ध्रुव को अब ऐसे तानों की आदत हो चुकी थी। पिछले कई सालों से ध्रुव अपनी शक्ति हासिल करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। और आज इतने अपमान के बाद जब ध्रुव अपनी माँ की समाधि पर गया, तब उसने दुखी होते हुए कहा, माँ, अगर अगले 1 महीने में मेरी शक्तियाँ वापस नहीं आई तो मैं सच में अपनी जान ले लूंगा। हर रोज का ये अपमान नहीं सहन होता है मुझसे और मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं एक राजा का बेटा हूँ। कि तभी एक आवाज आई, तुमसे मिलकर खुशी हुई ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कौन? किसकी आवाज थी है? कौन है यहाँ? कि तभी ध्रुव की ही अंगूठी से निकलते हुए एक आत्मा उसके सामने आ गई। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? तुम मेरी अंगूठी से बाहर कैसे है? तुम कोई जिन हो? मेरा नाम विदुर है ध्रुव, और अगर तुम चाहो तो मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूँ। लेकिन तुम ये कैसे करोगे? मेरा जन्म ही उन शक्तियों के साथ हुआ था। मैं चांद की रोशनी से ऊर्जा ले सकता था, पहाड़ को हिला सकता था, पानी की गहराई तक जाकर भी सांस रोक सकता था। मैं बड़े से बड़े दानव को सिर्फ एक मुक्के में मार गिराता था। मैं सब जानता हूँ ध्रुव। ध्रुव विदुर की बात सुनकर हैरान था कि तभी वहाँ से गुजर रहे लोगों ने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लो, अब तो युवराज ध्रुव खुद से बातें कर रहे हैं। अरे चलो चलो, वरना कहीं युवराज ध्रुव को गुस्सा आ गया तो ये रोते हुए जाकर महाराज से शिकायत कर देंगे। ध्रुव की इतनी बेइज्जती के बावजूद ध्रुव खामोशी से माँ की समाधि पर बैठा रहा। आज तुम्हारी बेइज्जती का आखिरी दिन है ध्रुव। मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर वापस शक्तिशाली बना दूंगा। विदुर की बात सुन ध्रुव चौंक गया। लेकिन कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? कैसे शक्तियां मिलेंगी मुझे? और अब मुझे क्या करना होगा? खास कुछ नहीं, मैं तुम्हें तिलस्मी अमृत धारा बना कर दूंगा, जिसकी सिर्फ एक घूंट तुम्हें 100 हाथियों की शक्ति देगी ध्रुव। अमृत धारा? बस अब वो जड़ी बूटियां इकट्ठा करो जो मैं बता रहा हूँ। ध्रुव ने बिना कुछ सोचे समझे शक्तियां मिलने के लालच में उस भूत विदुर की बातें मान ली और बाजार जाकर जड़ी बूटियां ढूंढने लगा, जहां वो इरा से टकरा गया, जो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। ध्रुव, तुम यहाँ बाजार क्यों आए हो? मैं कुछ जड़ी बूटियां भी लेने आया हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ गए। तो पैसे मुझसे ले लो, लेकिन जड़ी बूटियाँ क्यों चाहिए तुम्हें? इरा को कुछ मत बताना ध्रुव,
वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ध्रुव खामोश हो गया और शांति से अनमोल जड़ी बूटियां खरीदने लगा। ध्रुव को साथ में एक अलग किस्म का पत्थर भी नजर आया और ध्रुव ने उसे हाथ में उठा लिया। अगर तुम्हें ये पसंद है तो ले लो, मैं इसके पैसे भी दे दूंगी। क्या सच में? पता नहीं क्यों लेकिन ये पत्थर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं तुम्हें महल जाते ही सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं इस पत्थर से अपने पिता के लिए अपनी माँ की मूर्ति बनवाऊंगा। ईरा और ध्रुव साथ में ही थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई। कितने गिरे हुए हो तुम ध्रुव। लारा ने तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाई तो तुम आकर ईरा के पल्लू में छिप गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईरा के साथ घूमने की? तुम होते कौन हो मेरे और ध्रुव के बीच में बोलने वाले? होना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मेरी जान, लेकिन तुम मुझे कभी मौका ही नहीं देती हो। अपनी बकवास बंद करो मैकी, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। क्या मजाक है। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी टूट गई है ध्रुव। अपनी मंगेतर के साथ सुहागरात नहीं बना पाओगे, इसीलिए मेरी ईरा पर डोरे डालकर फंसा रहे हो उसे। और कितनी लड़कियों को फंसाओगे ध्रुव? अपनी हद पार कर दिया तुमने मैकी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में ध्रुव ने अचानक ही मैकी पर अपनी तलवार तान दी, लेकिन मैकी ने सिर्फ अपने हाथों से ही उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और ध्रुव को अचानक ही धक्का देते हुए बाजार के बीचों बीच फेंक दिया। अब तुम तुम्हारी असली जगह पहुंच चुके हो ध्रुव, रास्ते के कीचड़ में। महल में कभी तुम्हारी कोई जगह नहीं थी। ध्रुव जमीन पर पड़ा हुआ था और सबकी ओर देख रहा था। लोग उस पर हंस रहे थे। बोलो ईरा, अब किसे अपने दिल में बसाना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए खास ब्रेसलेट भी लाया हूँ, अपना लो मुझे और भूल जाओ इस कमजोर ध्रुव को। ध्रुव की बेइज्जती ईरा से बर्दाश्त नहीं हुई और ईरा ने बिना किसी हथियार के ही मैकी पर एक नीली रोशनी का वार किया, जिसे मैकी संभाल नहीं पाया और की जमीन पर बेसुध हालत में गिर गया। ध्रुव और ईरा वहां से चले गए, लेकिन मैकी भला कैसे चुप रहने वाला था। इसीलिए वो रक्ष एकेडमी वापस गया और ध्रुव के ही चचेरे भाई सनी को भड़काते हुए कहने लगा, महाराज अरेंद्र की वो इकलौती औलाद निकम्मी है। पहले उसने तुम्हारे पहले प्यार लारा को फंसाया और अब मेरी ईरा पर डोरे डाल रहा है। उसका कुछ करना पड़ेगा सनी। नफरत है मुझे उस ध्रुव से, लेकिन उसके रहते हम क्या ही कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या करना है। कल एकेडमी में पूरा मेसोडोरिया इकट्ठा होगा। सनी, तुम ध्रुव को फाइट के लिए चैलेंज करके उसे इतनी बुरी तरह हरा देना, उसका वो हाल करना कि वो किसी की तरफ दोबारा सर उठाकर देख भी ना सके। उसके बाद ईरा को कैसे पाना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर देखना लारा भी कैसे तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। इन सब से अनजान ध्रुव महल में अपने कमरे के अंदर जड़ी बूटियां एक एक करके एक बड़े से बर्तन में डाल रहा था। बस 2 दिन और ध्रुव, फिर शक्तियाँ मिलने के बाद तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अगले दिन ध्रुव जब रक्ष एकेडमी पहुंचा, तब वहां उसे मैकी के दोस्तों ने घेर लिया और ले जाकर उसे शक्ति प्रतियोगिता के मैदान में खड़ा कर दिया। ईरा के पल्लू में छुप कर रहने वाला इंसान आज यहाँ हमसे मुकाबला करेगा। मुझे नहीं लड़ना किसी से। मैं ये सब करके किसी को कुछ भी साबित नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही किया ध्रुव, इसकी बात न मानना। बस 1 दिन और, कल तुम इन सबको मुंहतोड़ जवाब देने के लायक हो जाओगे, इसलिए सब्र से काम लो। लेकिन आज ध्रुव कैसे शांत रहता जब चारों तरफ से मौत का शिकंजा कसा जा चुका था। ध्रुव ने गुस्से में सनी से मुकाबले को हाँ कह दी। तभी मैकी सनी के पास जाकर धीरे से उससे बोला, ये लो सनी, ये हरी गोली एक हाई लेवल तकनीक हैरिकन चांट है। इसे खाकर तुम ध्रुव का वो हाल करो कि सबकी रूह कांप जाए। सनी ने वो हरी गोली खा ली और अगले ही पल उसकी शक्तियां 100 गुना बढ़ चुकी थीं। शक्ति खो चुका ध्रुव आज सनी से टकराने वाला था, जो कई लोगों को अपने मजे के लिए यूं ही तड़पा तड़पा कर मार दिया करता था। और आज तो सनी ने शक्ति बढ़ाने वाली तिलिस्मी हरी गोली से ध्रुव की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। सनी और ध्रुव एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। आज तो तू गया ध्रुव, तेरा राम नाम सत्य होना तय है आज। नहीं ध्रुव, रुक जाओ, ये एक चाल है। तुम्हारी जान खतरे में है ध्रुव, ऐसा मत करो। लेकिन ध्रुव ने उस आवाज की एक न सुनी। ध्रुव ने सनी पर तलवार से हमला किया, लेकिन हरी गोली के जादू से तलवार सनी के शरीर से लगते ही टूट गई। सनी बेहद ताकतवर हो चुका था, उसका शरीर किसी पत्थर की तरह मजबूत हो चुका था और सनी ने ध्रुव को जोरदार मुक्का मारा, जिससे ध्रुव दूर जा गिरा। ये सनी अचानक ही इतना शक्तिशाली कैसे? अब चाहे जो भी हो, मैं इसे हरा कर रहूंगा। कि तभी अचानक ही सनी ने एक तलवार निकाली, जो ज्वालामुखी के लावे से बनी हुई तिलिस्मी तलवार थी, जिसके सिर्फ एक ही वार से बड़ा बहाड़ काट सकता था। ये क्या? ये तलवार? सनी रुक जाओ, तुम मुकाबले में युद्ध की तलवार क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? और गुस्से में सनी ने ध्रुव पर अपनी तलवार चलाते हुए उसे ध्रुव के सीने में उतार दिया। आखिर क्या होने वाला है आगे? और अगर आप में है हिम्मत और आप भी हैं एक योद्धा, तो ये कहानी है सिर्फ आपके लिए।